हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक्सेल के विंडो के बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। तो उससे पहले हम बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको MS वर्ड खत्म हो गया है, MS पावर पॉइंट खत्म हो गया, तो अब एक्सेल चलने वाला है। ठीक है, तो एक्सेल को बताने से पहले हम ये बता दें, अगर आप लोग को सपोज DCA का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये एक्सेल जो है लास्ट है DCA में जो सिखाया जाता है MS ऑफिस, वो लास्ट एप्लीकेशन MS एक्सेल आता है। अगर आपको लोग को DCA अगर सपोज यूट्यूब पे शुरू से लास्ट तक वीडियो अगर देखे हुए हैं तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं मेरे यहाँ से। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए आपको कमेंट कर देंगे, बहुत ही कम दामों में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। हम कुछ सवाल करेंगे, जो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो बहुत ही कम दामों में आपको सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और सारा वीडियो को आप देखेंगे तो आई होप कि DCA कोर्स है, DCA कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर शुरू से अगर लास्ट तक आप वीडियो देखें और सारा को प्रैक्टिकल करें और इसको अच्छे से देखें तो DCA कंप्लीट आराम से हो जाएगा। तो चलिए आप लास्ट एप्लीकेशन जो MS ऑफिस का बताया वो एक्सेल, उसके बाद और भी कुछ बताएंगे, आउटलुक बताएंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन है MS ऑफिस में भी, तो वो सारा हम बताएंगे। तो अभी हम एक्सेल बताने वाले हैं। जो अभी जो चल रहा है वो लगभग में बेसिक ही समझिए, बेसिक है, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पे है, लेकिन इससे भी एडवांस में हम बाद में, जब ये एप्लीकेशन पूरा सीरियल वाइज सीरियल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको एडवांस लेवल में भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो जो भी अपलोड हो वो शुरू से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल की बता दें कि MS एक्सेल में जो फाइल सेव होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं या स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी हम वर्क करते हैं एक्सेल में, जो भी वर्क करते हैं इसको हम सीट बोलते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2013 या 2007 में, अगर सपोज 2007 MS ऑफिस है आपके पास, तो बाय डिफॉल्ट 3 आपको सीट दिखेगा। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपको सीट 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा MS ऑफिस 2013 है, इसलिए यहाँ पे सीट 1 ही। 2013 2016 ये सब जो एप्लीकेशन है, ये सब वर्जन जो है, इसमें आपको सीट 1 ही देखेगा। उसके बाद सबसे पहले हम विंडो का परिचय आपको दे दें कि विंडो के बारे में सारा कुछ हम बता दें, क्योंकि सबसे पहले आपको विंडो के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लोज बटन मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन मिल जाता है, जो कि आपको शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे तो सब पता ही होगा आपको। मिनिमाइज और यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सारा ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगर जल्दी में आपको काम करना है तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको टाइटल बार। उसके बाद नीचे ये जो है ये इसको बोलते हैं स्टेटस बार। उसके बाद यहाँ पे फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फॉर्मूला मेनू, डाटा मेनू, रिव्यू मेनू, व्यू मेनू मिल जाता है। ये सारा को हम बोलते हैं मेनू बार। ठीक है, मेनू बार या टैब भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो भी दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन बार। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आता है इसको बोलते हैं हम रिबन बार। उसके बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे इस सब को हम बोलते हैं ग्रुप में क्या होता है, एक से जब ज्यादा समूह होता है, अगर एक से जब ज्यादा आदमी रहता है तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आ जाता है, ये जो आता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी ब्लैंक एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो अल्फाबेटिक में ABCD जो भी लिखा हुआ, यहाँ पे आगे करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ता हुआ जाएगा, ABACAD इस टाइप से आता जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फाबेटिक में उसको हम बोलते हैं कॉलम। ये ध्यान रहे, ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। बेसिक जो होम के बारे में, यहाँ पे विंडो के बारे में, MS एक्सेल के विंडो के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ABCD जो अल्फाबेटिक में लिखा हुआ है वो उसको हम बोलते हैं कॉलम। और नंबरिक, यहाँ पे नंबरिक वैल्यू जो भी लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबरिक वैल्यू लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे रो, और जो भी अल्फाबेटिक लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे कॉलम। तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे सीट दिखा हुआ है। अगर आपको सीट एक से जब ज्यादा सीट चाहिए, एक से अधिक सीट चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह मिल जाता है। प्लस पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे नंबर 2 सीट आ गया। जितना भी सीट चाहिए आपको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जूमिंग कंट्रोल के लिए आया, जूम आउट है, यहाँ पे जूम इन है।
ठीक है। तो अगर आपको सीट बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सीट बड़ा कर सकते हैं, सीट को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद बताते हैं यहाँ पे एक बॉक्स, किसी बॉक्स पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जो होता है ये जो है इसको हम सेल बोलते हैं। एक्सेल का प्रत्येक बॉक्स जो है वो सेल कहलाता है। सेल कब बनता है आपको एमएस वर्ड में भी बताए हैं, टेबल ग्रुप में, टेबल में हम बता चुके हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से। अगर नहीं समझे तो फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल में भी। तो ये सेल कब बनता है, जब कॉलम और रो जब मिलता है तो एक सेल बनता है। तो एक्सेल का प्रत्येक बॉक्स जो है वो सेल ही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेंज समझना बहुत ही जरूरी है। रेंज क्या होता है वो समझना है। एक्सेल में फॉर्मूला लगाते वक्त रेंज का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। एक्सेल जो है आपको जो भी वीडियो रहेगा वो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे रेंज किसको बोलते हैं, रेंज सपोज यहाँ पे हम क्लिक किए, यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे ऊपर में ध्यान देंगे कि कॉलम पे हाईलाइट है और यहाँ पे रो पे हाईलाइट है। तो इस सेल का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जे, यहाँ से पहले अल्फाबेटिक को लेंगे उसके बाद रो को लेंगे, यहाँ पे नंबरिक वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जे है और यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Z10 इसका सेल रेंज हो गया। इस सेल पे जब क्लिक करेंगे तो इस सेल का रेंज जो पूछा जाएगा तो ये क्या हो गया, J10 हो गया। सपोज इस सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेल का रेंज क्या हो गया, K11 सेल रेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो J7, तो J7 सेल रेंज हो गया। तो ये सेल रेंज आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होगा, लेकिन एक्सेल में जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, जितना भी वर्क करेंगे, आपको सेल रेंज जब तक नहीं पता होगा तब तक आप एक्सेल में कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल रेंज अच्छे से समझिए। यहाँ पे सेल रेंज, जिस भी सेल पे क्लिक करते हैं उसका ऊपर का अल्फाबेटिक ले लेंगे और रो ले लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल रेंज निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे N हाईलाइट है तो N हो गया, सेल रेंज N हो गया, और 11 यहाँ पे है तो N11 यहाँ पे सेल रेंज हो गया। अगर सपोज डेट आपसे कोई पूछे, यहाँ पे 1 टाइप कर दिए, उसके बाद यहाँ पे 5 टाइप कर दिए। अगर आपसे कोई पूछे अभी कि 1 का सेल रेंज क्या है, तो 1 का सेल रेंज क्या है तो आप बता सकते हैं G6 है, सॉरी G5 है। तो यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे G5 दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंदाजी भी आप बता सकते हैं और अंदाजे आपको याद रहे तो और भी बेटर है, ठीक है। जैसे सपोज डेट पूछे कि 5 का सेल रेंज क्या है तो हम क्या बताएंगे, H यहाँ है तो H हो गया, और यहाँ पे 7 है तो H7 सेल रेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नोट जो मेरा है, मेरे इंस्टीट्यूट का जो नोट है वो नोट हम ओपन करके आपको बताते हैं और उसमें हम बताते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसको बोलते हैं मीनू बार, इसको बोलते हैं कि ये ग्रुप बोलते हैं, और इसको ये सारे को हम बोलते हैं रिबन बार। उसके बाद यहाँ पे जो भी आता है इसको हम बोलते हैं सीट। जो भी यहाँ पे सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया, इसको भी रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का एक ऑप्शन आ जाएगा, रीनेम भी कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में भी बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ से रीनेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी नाम डालना है वो नाम डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रो और कॉलम की संख्या जो है एमएस एक्सेल में, यहाँ पे जब रो पूरा सेल को अगर सेलेक्ट करना है, पूरे सेल को अगर एक साथ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा रो और कॉलम सिलेक्शन हो जाएगा। तो रो की संख्या, जो रो की संख्या है यहाँ पे एक्सेल में पूरा 10,48,576 रो की संख्या है, ठीक है। ये जो रो है 1 रो 2 रो 3 1 2 3 जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 10,48,576 पूरा टोटल रो की संख्या है। कॉलम की संख्या क्या है वो हम नोट में बता देंगे। नोट खोल ले रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले बताएंगे एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। जैसे एमएस एक्सेल को जो है फुल फॉर्म में अगर बोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और एक्सेल तो एक्सेल ही है। उसके बाद यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है जो एक्सेल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम कौन कौन भाग कर चुके हैं, जैसे एमएस वर्ड कर चुके हैं, पावर पॉइंट कर चुके हैं। उसके बाद तीसरे एप्लीकेशन क्या है, एक्सेल पे है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही ये सारा भाग है। एमएस ऑफिस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल अभी कर रहे हैं तो एक्सेल, ये तीनों जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है। एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है, जिसके अंदर यहाँ पे 3 एप्लीकेशन, अभी फिलहाल हम तीसरे एप्लीकेशन बता रहे हैं तो तीसरे एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन है बहुत सारा।
जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है वो डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सीईओ है, सॉरी सीईओ का नाम क्या है, तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑनर है वो बिल गेट्स है, ठीक है। सॉरी बोलते बोलते मतलब नाम भूल जाते हैं या कुछ ऑप्शन भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा कुछ भूल भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे याद भी रहता है फिर भी हम भूल जाते हैं। तो कुछ अगर गलत बोला जाए या फिर गलत बोल दिए होंगे तो आप लोग कमेंट्स करके उसको सुधार कर सकते हैं या खुद भी समझकर सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बोलते बोलते क्योंकि बहुत सारा 20 मिनट 15 मिनट बोलना पड़ता है रेगुलर, तो बोलने में क्या होता है थोड़ा जो भी ऑप्शन हमको पता भी रहता है या जो भी चीज पता रहता है वो भी हम थोड़ा भूलने में या जल्दी में बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, बाय मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विभिन्न रॉ और कॉलम से मिलकर बना है, जो बताएं यहाँ पे रॉ और कॉलम, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रॉ। जब ये क्लिक करते हैं तो ये हो गया मेरा रॉ 1 2, जो नंबरिक वैल्यू है, नंबरिक वैल्यू को हम रॉ बोलते हैं। उसके बाद अल्फाबेटिक जो भी है इसको हम कॉलम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक सीट में टोटल रॉ की जो संख्या है 10,48,576 है। उसके बाद एक सीट में कॉलम की संख्या है 16,384। तो ये समझ लिया आपको किस एक सीट में ये जो सीट है एक्सेल का, जो ये जो सीट है एक सीट में आपको 10,48,476 रॉ की संख्या है और कॉलम की संख्या, ये जो कॉलम की संख्या है, कॉलम की संख्या कितना है 16,384। उसके बाद फर्स्ट टाइम लॉन्च एमएस ऑफिस जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था वो 1988 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे विंडो के बारे में, यहाँ पे एमएस एक्सेल के विंडो के बारे में सारा ऑप्शन आपको डिक्लेयर करके यहाँ पे दिया गया है। ये जो है 2003 एप्लीकेशन का है या 2007 एप्लीकेशन का है, इसलिए इस टाइप से ऑप्शन आ रहा है। आपका 2013 है तो अलग ऑप्शन आएगा, बाकी ऑप्शन सब सेम ही रहता है, सबको बोलते हैं। ये साइड में जो रहता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये साइड में ये नीचे में जो रहता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम होता है अप या डाउन करना सीट को या फिर किसी पेज को अप या डाउन करना। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम होता है लेफ्ट या राइट करना पेज को या सीट को, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद एमएस एक्सेल का उपयोग है। एमएस एक्सेल का उपयोग क्या है? तो एमएस एक्सेल में जो है आप डाटाबेस तैयार कर सकते हैं, अकाउंटिंग कार्य कर सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए जो भी काम करना है वो काम कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल कुछ भी हिसाब बाड़ी कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकल बोलते हैं। उसके बाद लॉजिकल फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन मतलब बहुत सारा चीज, जैसे सपोज दैट एक साथ किसी स्टेट का सेल निकालना हो या फिर ये सब लॉजिकल फंक्शन, जो लॉजिकल फॉर्मूला भी आपको बताएंगे, ये सारा फॉर्मूला में भी बताएंगे क्या होता है लॉजिकल फंक्शन। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट जो भी डेटा मैनेजमेंट है, जो डाटा एंट्री में मिलता है डाटा मैनेजमेंट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। चार्ट क्रिएशन, चार्ट भी बना सकते हैं आप, चार्ट तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। फिल्टर सॉर्टिंग डाटाबेस है, फिल्टर लगाकर सॉर्टिंग डाटाबेस कर सकते हैं, एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। वो कैसे तैयार करेंगे वो सारा हम वीडियो में बताएंगे प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना, जो भी डाटा आपको मिला हुआ है उसका रिपोर्ट अगर तैयार करना है तो वो रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। बजट तैयार कर सकते हैं, किसी कंपनी का आपको बजट तैयार करना है, किसी चीज का बजट तैयार करना है तो वो भी कर सकते हैं। डाटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा फॉर्मेटिंग क्या होता है वो भी हम डाटा फॉर्मेटिंग भी बताएंगे एक्सप्लेन करके सारा। डाटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डाटा को तैयार कैसे करते हैं। सपोज दैट किसी स्टेट का हमको डाटा मिल गया कि ये डाटा को मतलब सिर्फ डिटेल्स मिला, उसको हम जो डाटा फॉर्मेटिंग करते हैं अपने हिसाब से सजाते हैं, उसी को हम डाटा फॉर्मेटिंग बोलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल फॉर्मूला मिल जाता है। फाइनेंशियल फॉर्मूला में हम बैंक का लोन निकाल सकते हैं, बैंक से ईएमआई जो लेते हैं, लोन लेते हैं, उसका ईएमआई क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारा चीज हम फाइनेंशियल फॉर्मूला से
यूज फाइनेंशियल फार्मूला का यूज करके हम ये सब चीज निकाल सकते हैं। उसके बाद बताते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है, सेल क्या होता है। जो सेल है एक्सेल में, जो ये एक बॉक्स जो होता है ये क्या है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस एक्सेल में बहुत सारी रॉ और कॉलम दिए होते हैं। जब यह रॉ और कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक सेल कहलाते हैं, जो कि अभी हम बताए हुए हैं कि रॉ और कॉलम जब मिलता है तो एक सेल बनता है। उसके बाद वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, स्प्रेडशीट को ही हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट कहा जाता है एमएस एक्सेल में प्राथमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डाटा के साथ कार्य करते हैं तथा उसे संग्रहित करते हैं। स्प्रेडशीट मुख्यतः वर्कशीट का एक ग्रुप होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक लाइन होता है। वर्कशीट सेल से बनता है और रॉ और कॉलम से बनता है। जो हम बताएं कि सीट क्या है, ये जो सीट है इसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। ये सब फार्मूला आपको जो फार्मूला हम बताने वाले हैं फिलहाल बेसिक तरीके से, यहाँ पे एडवांस और बेसिक सब बताएंगे। यहाँ पे 18 फार्मूला बताएंगे, ठीक है। 18 से भी ज्यादा हो सकता है फार्मूला, यहाँ पे सारा फार्मूला दिया गया है। ये सब फार्मूला हम आपको प्रोजेक्ट के थ्रू हम बताएंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी देंगे जो है एक्सेल में एडवांस तरीका है, एडवांस तरीका से भी हम बताएंगे और बेसिक तरीका तो हम बताएंगे ही, सारा ऑप्शन बाय ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो ऑप्शन है, हम बहुत सारे जो भी मेन ऑप्शन है जो आपको हमेशा यूज होने वाला है वो चीज हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पूरा ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग सकता है। और वीडियो जो भी अपलोड हो वो आप अच्छे से देखें तो ज्यादा बेटर होगा। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट अगर लेना चाहते हैं तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं, या नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे वीडियो में हम नंबर भी दिए हुए हैं, तो वो नंबर पे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। डीएम करके उसके बाद हम डिटेल्स ले लेंगे, क्या है नहीं है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो टर्म एंड कंडीशन हम बता देंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी वीडियो है उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और शुरू से हम सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको फ्री में आप घर पे ही ऑनलाइन डीसीए कोर्स एडीसीए कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एमएस एक्सेल में आए हैं। उसके बाद हम बहुत सारे एप्लीकेशन है, जो सारा एप्लीकेशन को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जितना भी एप्लीकेशन चाहिए। आपको अगर डिमांड में किसी एप्लीकेशन का वीडियो चाहिए तो आप डिमांड भी कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पे हमको वीडियो बनाकर दे देने के लिए, तो हम उस वीडियो को हम अपलोड भी कर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो एमएस एक्सेल के विंडो ग्रुप के बारे में, विंडो के बारे में सारा एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।